नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हम आपको मेटल मार्केट की अलग अलग बारीकियों से अवगत करा रहे हैं। हम आपको मेटल मार्केट के जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में बता रहे हैं और ये डिटेल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ है रिकब मेहता जो कि डायरेक्टर हैं बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के, और इनसे हम समझेंगे कि जो मेटल मार्केट के डायनेमिक्स में बदलाव हुए हैं और रूल रेगुलेशन बदले हैं, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर हो क्या रहा है, इस पर हम बात करेंगे। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा हमें बताइए कि पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, चूंकि BIS इम्प्लीमेंट हुआ है कैथोड कॉपर में, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट में तो ठीक है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में BIS की ज़रूरत क्यों पड़ी? नमस्ते मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट इन्फीरियर क्वालिटी के डंप हो रहे थे विदेशों से, और यहाँ की कुछ इंडस्ट्रीज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे। तब गवर्नमेंट को लगा कि पूरे सेक्टर को अगर एक यूनिफॉर्मिटी लानी है तो BIS लाना बहुत ज़रूरी है। BIS आने से इंडिया की पूरी इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है। अच्छा, मतलब इससे क्या होगा कि लोगों को क्वालिटी बनाना है, बनाना उनकी मतलब जरूरत नहीं, मजबूरी हो जाएगी कि भी इंडिया में उनको क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनाने पड़ेंगे। तो मतलब मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या इसका मतलब ये है कि जो अब तक कॉपर का कारोबार हो रहा था उसमें बड़ी मात्रा में मिलावट थी या घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि घटिया क्वालिटी बन रही थी। भाई सरकार अभी चाहते हैं कि हमने बहुत दिन ASTM को फॉलो कर लिया, BIS को फॉलो कर लिया, अब ऐसा एक वक्त आ गया, इंडिया आज 5वीं महासत्ता बन गया, तो इंडिया के स्पेसिफिकेशन को भी वर्ल्ड फॉलो करे। और इंडिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बनना शुरू हो। सरकार का जो मेन उद्देश्य है कि इंडिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बन के यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो। अच्छा। इस उद्देश्य से सरकार ने ये BIS मतलब ठीक है। अब जरा हमें ये बताइए कि ये BIS मैंडेटरी होने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ा है? क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ये एक पोटेंशियल वाली बात है, मतलब उनको फ़ायदा होगा, या आपको लगता है कि वो बहुत अब लिमिटेड हो जाएंगे तो उनको थोड़ी तकलीफ होगी? क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ग्राउंड पे? नहीं, टाइमिंग मुझे लगता है ये ट्रांजिशन फेस है। मतलब टाइमिंग बहुत सारी तकलीफें आएगी इंडस्ट्रीज़ को, और ख़ास करके MSME इंडस्ट्रीज़ को तो काफ़ी तकलीफें आएंगी, क्योंकि वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने के हैबिचुअल नहीं है, या उनको लगता है कि भाई ये BIS आने से हमको टेस्टिंग इक्विपमेंट में बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। MSME के लिए एक थोड़ा चैलेंज है, पर एडवर्सिटी में भी मतलब अपॉर्चुनिटी है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। अब मैं बात करूं हमारे कॉपर ट्यूब की, तो इंडिया में 1 लाख टन कॉपर अब तक इंपोर्ट हो रहा था। मैं उस पर आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि उस पर आने से पहले एक सवाल उन लोगों के लिए जो मेटल के ट्रेड में तो हैं, कॉपर के ट्रेड में तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नियम कानून कायदों से वाकिफ़ नहीं है, उनको मालूम नहीं क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, और जो आपको सुन रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि जो आपको सुन रहे हैं उनको पूरी जानकारी भी मिले। आप उनके लिए बताइए कि क्या अगर कोई कॉपर के बिजनेस में है, कारोबार में है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो रिसाइकलिंग में हो, क्या अगर वो नॉन BIS अगर वो प्रोड्यूस करता है या उसका कारोबार करता है तो इलीगल हो गया है, उनको नहीं करना चाहिए? पर ये बताइए आप कब से हो गया है, क्या डिटेल्स है? लार्जर इंडस्ट्रीज के लिए 17 अक्टूबर से बिना BIS के मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रेडिंग करना एकदम इलीगल प्रोसेस माना जाएगा, और इसमें 5 टाइम्स अप टू वैल्यू का 5 टाइम्स तक की पेनल्टी है। लार्जर से क्या मतलब है आपका? क्या कोई उसका कोई डेफिनेशन है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री? इसमें गवर्नमेंट ने जो SI यूनिट है उनको थोड़ी राहत दी है, उनको मतलब जनवरी तक का टाइम दिया है, और जो लार्जर यूनिट है उनको 17 अक्टूबर से ये BIS इम्प्लीमेंट हो गया है। ओके, 5 टाइम फाइन है। 5 टाइम मतलब कॉपर समझो मतलब 8 लाख रुपीस टन है, तो 8 लाख का 5 टाइम्स आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। जितना वॉल्यूम है उनके पास, हाँ, उसका 5 टाइम वैल्यू का 5 टाइम्स उनको पेनल्टी लग सकता है। तो बहुत बड़ी पेनल्टी है मतलब ये। और इसमें तो अगर
इन कायदों का पालन नहीं किया तो इंडस्ट्रीज और ट्रेडिंग बंद हो सकती है। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप गौर से देखें, क्योंकि बहुत बड़ी बात मेहता जी बता रहे हैं कि ये मैंडेटरी हो गया है 17 अक्टूबर से, आपने बताया, और धीरे धीरे और भी इसका दायरा बढ़ेगा। और अगर कोई नॉन BIS कॉपर का ट्रेड करता है किसी भी तरीके का, तो 5 टाइम पेनल्टी है। मतलब जितना भी माल आपके पास है, जो उसका वैल्यू होगा, उसका 5 गुना आपको फाइन देना पड़ेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने इंपोर्ट का जिक्र किया, चूँकि हम बहुत बड़ी मात्रा में कॉपर ट्यूब का इंपोर्ट भी करते हैं, राइट? तो आप जरा बताइए कि अब तक किस तरह का कॉपर ट्यूब इंपोर्ट होता था, क्या नॉन BIS इंपोर्ट होता था, और इस BIS के मैंडेटरी होने से क्या इंपोर्ट के फिगर पे कुछ असर पड़ेगा, इंपोर्ट कुछ कम होगा? अब तक जो इंपोर्ट हो रहा था वो तो मतलब खुलेआम हो रहा था, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह था नहीं। तो चाइना और वियतनाम से बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब मैं जैसे स्पेशली कॉपर ट्यूब की बात करूं तो बहुत बड़ी मात्रा में कॉपर यहाँ पे डंप हो रहा था। मतलब साल का लगभग 1 लाख टन के करीब कॉपर ट्यूब यहाँ चाइना से आ रहा था, चाइना और वियतनाम से आ रहा था। चाइनीज कॉपर, यस, चाइनीज कॉपर आ रहा था 1 लाख टन के आसपास। 1 लाख टन ये मेनली एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज के लिए था। मतलब दूसरे जो सेक्टर के लिए आता होगा वो तो एक अलग फिगर है उसका। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब कॉपर आ रहा था तो गवर्नमेंट ने ये BIS इम्प्लीमेंट किया। BIS इम्प्लीमेंट होने की वजह से आज बड़े बड़े प्लेयर इंडिया में आ रहे हैं। पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई इतना बड़ा प्लेयर कॉपर ट्यूब में नहीं था। आज हिंडाल्को आ रहे हैं, अदानी आ रहे हैं, मेट ट्यूब आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के, और उसमें PLI स्कीम भी होने की वजह से बहुत बड़े बड़े कॉपर ट्यूब के प्लांट लग रहे हैं। और यहाँ की कॉपर ट्यूब इंडस्ट्रीज भी पूरी रिवाइव हो गई है। अच्छा, मतलब ये इंपोर्ट बंद होने से यहाँ हर SME हो, SSI यूनिट हो या लार्जर यूनिट हो, सबके पास आज इतना काम आ गया है कि वो उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे। ट्यूब का आपने जिक्र किया, जरा एक जनरल ऑडियंस के लिए आप ये बताइए कि कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? कॉपर ट्यूब मेनली जो कॉपर ट्यूब का कंजम्पशन है वो मेनली एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन, ऑक्सीजन लाइन, मतलब ये मेडिकल वगैरह में, इंजीनियरिंग पर्पस में और प्लम्बिंग वगैरह में, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। अच्छा, एक कंज्यूमर के लिए, हालांकि कंज्यूमर का डायरेक्ट वास्ता कम पड़ता है डायरेक्ट कॉपर खरीद रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कॉपर के कोई प्रोडक्ट कोई कंज्यूमर ले रहा है या इंडस्ट्री ही ले रही है, जैसे मान लीजिए AC बनाने के लिए, तो वो कैसे चेक करे कि ये BIS है या नहीं है? कोई निशान या कुछ उसको नहीं, BIS में मतलब आपका उस पैकिंग, मतलब उसकी पैकिंग पे मतलब BIS का सर्टिफिकेशन जरूरी हो गया। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। उसका टेस्ट सर्टिफिकेट भी आपको कंपलसरी उस कंसाइनमेंट के साथ। अगर कोई नॉन BIS बेच रहा है तो उसका कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में ही कर सकते हैं। ऑनलाइन है या ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन है। ओके, ठीक है। अब इंपोर्ट की भी आप बात कर रहे थे कि इंपोर्ट क्या कम हो जाएगा अगर इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा ये बूस्टर साबित होगा। तो आप कॉपर मार्केट का फ्यूचर ब्राइट देख रहे हैं? 100% मुझे कोई शंका नहीं है। अच्छा, BIS इम्प्लीमेंट होने से क्या कॉपर की जो अच्छी क्वालिटी की सप्लाई है वो थोड़ी कम रहेगी अगले कुछ दिनों तक, आपको लगता है? हाँ, यस, ये कह सकते हैं। मैं रिफाइंड प्रोडक्ट की बात करूँ तो कॉपर कैथोड में BIS आने की वजह से बहुत इंडस्ट्रीज को भी फेस करना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल की बहुत शॉर्टेज हो गई है, रॉ मटेरियल की, क्योंकि आज की मतलब तारीख में सिर्फ हिंडाल्को के पास ही BIS और LME अप्रूव्ड कैथोड सिर्फ हिंडाल्को के पास ही थे। अच्छा। और किसी यूनिट के पास नहीं थे, स्टरलाइट के पास नहीं है वो। और जापान का कैथोड जो फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत आ रहा था वो भी मतलब बंद हो गया, जो महीने का 50 से 60 हज़ार टन मंथली आ रहा था। कहाँ से लेंगे हम फिर रॉ मटेरियल? ये रॉ मटेरियल के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि अदानी का प्लांट भी जो है वो मतलब फुल फ्लेज अभी कैपेसिटी में शुरू नहीं हुआ। तो ये स्कैरसिटी मतलब प्रॉब्लम कैथोड की आने वाले टाइम में रहने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि सप्लाई कम रहेगी और डिमांड तो ऑब्वियस है कि अच्छी रहेगी। डिमांड तो हर साल 10-15% के करीब बढ़ रही है। अच्छा। और बढ़ रही है, और उसके बाद ये रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत बड़ा शॉर्टेज कॉपर का होने वाला है इंडिया में। तो फिर क्या माना जाए कि प्राइस बढ़ेंगे कॉपर के? डोमेस्टिक में जरूर कॉपर प्राइस बढ़ सकते हैं। और इंटरनेशनली भी मुझे लगता है मतलब बहुत ये कि ट्रम्प साहब के आने के बाद चाइना क्या स्टैंड लेता है, पूरा दारोमदार कॉपर की प्राइसिंग का उस पर डिपेंड करता है। क्या लगता है आपको, ट्रम्प की पॉलिसी को समझते हुए, फर्स्ट टर्म के एक्सपीरियंस को देखते हुए, ट्रम्प का आना कॉपर इंडस्ट्री के लिए, मैं ओवरऑल मेटल की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, कॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ,
चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है, टैरिफ को लेकर बहुत सख्त हैं ट्रम्प, तो क्या लगता है आपको फ्यूचर? ट्रम्प कितनी भी बात करें, मेटल में चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते। राइट। मतलब वर्ल्ड का 60% कॉपर का मतलब प्रोड्यूस भी वही होता है, कंजम्पशन भी वही होता है। तो बातें आप कुछ भी कर लो टैरिफ लगाने वगैरह की, पर जो टैरिफ यूएस लगाएगा तो चाइना भी उसी तैयारी के साथ बैठा है। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो लोग कॉपर के ट्रेड में हैं या उतरना चाहते हैं नए लोग, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? क्या कॉपर का ट्रेड अभी प्रॉफिटेबल है, आना चाहिए इस ट्रेड में? 100% आना चाहिए, और कॉपर के ट्रेड में जो है उनको तो बने रहना ही चाहिए। मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। मुझे लगता है कि कॉपर इंडस्ट्रीज के अच्छे दिन अभी आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, वाह। तो आप कह रहे हैं कि कॉपर इंडस्ट्री के अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। रिकब मेहता जी कॉपर इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं, और ये कह रहे हैं कि कॉपर मार्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और BIS इम्प्लीमेंट होने के बाद ये इंडस्ट्री और सिस्टमेटिक होगी, सप्लाई अभी कम रहेगी, डिमांड ज़्यादा है। उस लिहाज से भी इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मेहता फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।